हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं काजल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश IGF EOK के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है डिप्रेशन। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर उषा भाटिया। डॉक्टर उषा भाटिया एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इसके साथ ही वो एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। उनका नाम है हर ग्रेस उर्मिला माता जी। हर ग्रेस उर्मिला माता जी IGF EOK की डायरेक्टर भी हैं। मैं उर्मिला माता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें डिप्रेशन के बारे में कुछ बताएं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन, इसका मतलब है कि एक मानसिक रोग, ये एक मानसिक रोग है। जैसे हमें भौतिक शरीर पे हमारे रोग हो जाते हैं, उसी तरह से ये मन का रोग है कि उस व्यक्ति का मन कहीं भी नहीं लगता। उसे अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करने में भी कोई रुचि नहीं रहती। या तो बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, या बहुत ज़्यादा खाएगा या बहुत कम खाएगा। तो थोड़ा एबनॉर्मल सा हो जाता है क्योंकि उसे एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है उसको, और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है वो। तो इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस रोग से बचने के लिए हमें जपा मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम जपा मेडिटेशन करेंगे तो हमारा ध्यान सारा केंद्रित हो जाएगा उस नाम के प्रति। वो जो नाम हम लेंगे निरंतर भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा ध्यान उस पर लग जाएगा, उस नाम को बोलने में, सुनने में। तो फिर जो बात हमें स्ट्रेस कर रही है, जिस बात से एंजाइटी हो रही है, उससे थोड़ा सा ध्यान हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो डिप्रेशन हुआ था अर्जुन को, और सबसे पहला सेमिनार जो दिया था वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखा तो उसने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं पालन करोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो क्या होगा कि तुम ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अब यश की प्राप्ति होगी। तो तुम्हें अपना कार्य तो करना ही चाहिए। और वैसे भी ये आताताई है। आताताई मतलब बहुत सी उसमें आताताई बताते हैं कि जो किसी के घर को आग लगा देता है या लूट लेता है उसी संपत्ति को, या किसी स्त्री का अपहरण कर देता है, या घातक हथियार से मारता है, इस तरह से ही आताताई होते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि ये कौरव है, सारे आताताई हैं और तुम्हें इन्हें मार देना चाहिए और तुम्हारा यही कर्तव्य है, और अगर तुम नहीं मारोगे तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो इस तरह से भगवान भगवद गीता का उसे उपदेश देते हैं और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। इसी तरह से चित्रकेतु की कथा आती है भागवतम के 6ठे स्कंद में कि चित्रकेतु की बहुत 1 करोड़ रानियां थी, और लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इससे वो बहुत ही डिप्रेशन में थे। तो अंगीरा ऋषि एक बार उनके घर पे आते हैं, उनके महल में, और फिर जब ये बताते हैं चित्रकेतु जी कि ऐसे ऐसे मेरे को बहुत चिंता हो रही है कि मेरा कौन वंशज बनेगा, तो फिर अंगीरा ऋषि उन्हें ज्ञान देते हैं और एक फल भी देते हैं खाने के लिए। तो अपनी जिस रानी को देते हैं, बाकी रानियां ईर्ष्यावश क्या करती हैं, उसका जब बेटा होता है तो उसको फिर मार डालती है जहर देकर, और फिर चित्रकेतु जी को फिर डिप्रेशन हो जाता है। तो फिर अंगिरा ऋषि दोबारा आते हैं और फिर उसके बाद उन्हें ज्ञान देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का, सोल का, और फिर उस आत्मा को जिंदा कर देते हैं, उनका बच्चा जिंदा हो जाता है, और फिर वो जो ज्ञान देता है उससे चित्रकेतु का सारा मोह जो है वो दूर हो जाता है। इस तरह से उनका डिप्रेशन, उनका जो बेटा है वही दूर करता है। तो डिप्रेशन के कारण क्या होता है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, स्टूडेंट्स है, बहुत लोग हैं। तो इसलिए हमें इससे निकलने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना होगा, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और जब हम उनसे शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, तो इस तरह से क्या होगा, हम इस डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं।
हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी ने कितने अच्छे से हमें समझाया। उनका 22 इयर्स का एक्सपीरियंस उनके एग्जाम्पल से पता चलता है। कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल मेरा तो बड़ा ही फेवरेट एग्जाम्पल है। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ एक न्यू स्पीकर के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।